को नमन करता हूँ और उनको वंदन करता हूँ, क्योंकि माँ शारदा की कृपा के बिना कोई भी एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। तो सबसे पहले मैं उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ, उनको बार बार वंदन और नमन करता हूँ। उसके बाद में मैं मेरी वाणी को शुरुआत करूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा कोई, औरों को शीतल गिरे पहले आपो शीतल होई। तो वाणी का ही कमाल है, चाहे कोई जिंदगी में एक अच्छा व्यापारी हो, चाहे एक अच्छा टीचर हो, चाहे एक अच्छा स्टूडेंट हो, चाहे आप जिंदगी में कहीं पे भी हो, आपकी वाणी में हमेशा मिठास है तो आपको दुनिया याद रखेगी। इसलिए हमेशा माँ शारदा की कृपा हम सब पे बनी हुई रहनी चाहिए। दूसरी बात में, आज का जो ये प्रोग्राम है बालाजी दिव्य दृष्टि कोचिंग सेंटर द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह और मोटिवेशन प्रोग्राम, तो सर्वप्रथम मैं ओम प्रकाश जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अच्छे मेंटोर के रूप में समझा और मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि जैसा कि परीक्षा क्या है, एग्जाम क्या है और एग्जाम कैसे देना चाहिए, सफलता क्या है, असफलता क्या है, लक्ष्य निर्धारण कैसे किया जाता है, ये श्रीमान विष्णु जी सर ने और सिकंदर जी सर ने और श्रीमती सुमित्रा मैम ने आप सभी को अवगत करवाया इसके बारे में। तो अब मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ रामचरितमानस का एक संवाद लेके आया हूँ। तो वो उसमें कोई त्रुटि हो या कुछ गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा करें। तो रामचरितमानस की एक बात है कि जब महाराज रावण माँ सीता का हरण करके लंका ले गए थे, तो उस समय की बात है। तो जो वानर सेना थी, राम जी की सेना थी, उसमें हाहाकार मच गया कि अब माँ सीता का पता लगाना असंभव था। तो उस समय सबके सामने समस्या आ गई। और आप सभी को पता होगा जैसा कि राम जी की जो सहायता करने वाली सेना थी वो कौन थी? वानर सेना। आप सभी को पता हो, रामायण के बारे में सुना हो तो उस वानर सेना में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे जामवंत जी। कौन थे? जामवंत जी। तो राम जी ने वो सभा बुलाई कि भाई सीता माँ का पता लगा के आना है कि ये काम कर कौन सकता है। तो सबसे बुजुर्ग आदमी जामवंत जी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आऊं या नहीं आऊं संदेश लेके इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जामवंत जी ने काम मना कर दिया। उसके बाद में अंगद जी, नाम सुना हो आपने अंगद जी, उनको भी बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। तो वानर सेना में एक हाहाकार मच गया कि आखिर सीता माँ का पता लगाने के लिए कौन ये काम कर सकता है। तो जामवंत जी को विचार आया कि हमारी सेना में एक ऐसा बंदा है, ऐसा व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, और उनका नाम था हनुमान जी। आप सभी को पता हो तो सीता माँ का पता लगा के कौन आए थे? हनुमान जी महाराज लगा के आए थे, है ना। तो उनको पता था कि वो हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप सीता माँ का पता लगा के आ सकते हो। तो हनुमान जी महाराज अचंभित हो गए कि मैं कैसे लगा के आ सकता हूँ। तो इसके पहले का एक बार फीडबैक सुनो, हुआ क्या था कि बालाजी महाराज जो हनुमान जी महाराज थे वो बचपन में बहुत शरारती थे। तो जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो यज्ञ करते थे। जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो उनके यज्ञ में जो बाधा उत्पन्न करने का काम करते थे बचपन में, वो कौन थे? हनुमान जी महाराज। और आपको तो पता हो कि आपके गांव में कभी बंदर आ जाता है तो हाहाकार तो एक बार मस्ती है, क्योंकि शरारती होते हैं वो। तो बालाजी महाराज भी क्या थे? शरारती थे। तो बालाजी महाराज को यानी हनुमान जी महाराज को भृगवंश ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तेरे पास जितनी भी शक्तियां हैं वो तेरी शक्तियां जो है सब समाप्त हो जाएगी, मतलब तेरे पास कोई भी शक्ति नहीं बचेगी, ये श्राप दे दिया था। लेकिन माता अंजनी को ये बात पता चली कि ऋषि मुनिवर ने अपने जो पुत्र है अंजनी पुत्र जिसका नाम क्या था? हनुमान जी महाराज, उनको क्या दे दिया गया है? श्राप दे दिया गया है ऋषि मुनिवर के। तो उन्होंने प्रार्थना करी है, ऋषि मुनिवर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे की शक्तियों को खत्म कर दोगे, समाप्त कर दोगे। तो उनके प्रार्थना करने के बार बार प्रार्थना करने के बाद ऋषि ने
उनको ये बोला कि चलो मैं इसकी शक्तियां जो है वो समाप्त नहीं करता हूँ ना, लेकिन इसकी जो शक्तियां है वो इसको कब याद आएगी, जब कोई इसको याद दिलाएगा। ऐसे इसको खुद को याद नहीं आएगी कि मेरे अंदर शक्तियां है, तो इसकी शक्तियों को क्या करवाना पड़ेगा, याद दिलवाना पड़ेगा। तो वानर सेना में भी जामवंत जी ने ही उनकी शक्तियों को क्या दिलाया था, याद दिलाया था। तो रामचरितमानस का एक संवाद है, वो सुनना ध्यान लगा कि कही रीचपति सुनु हनुमाना, कही रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। यानी हे हनुमान, हे बलवान, आप चुपचाप कैसे बैठे हो? ये बात कौन बोल रहा है? जामवंत जी। किसको बोली जा रही है ये बात? हनुमान जी महाराज को। कि कही रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तो हे बलवान, हे हनुमान, आप चुपचाप कैसे बैठे हो? आप तो पवन के पुत्र हो, आपका जो बल है वो पवन के समान है, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के कान हो। उसके बाद में क्या बोला कि कही रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो होई ताज तुम, जो होई रुके ताज तुम पाही, राम काज लागी अवतारा, सुनहु भयउ पर्वताकारा। यानी कवन सो काज कठिन जग माही, यानी इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली? जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को, कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो होई तात तुम पाही, राम काज लागी अवतारा, सुनहु भयउ पर्वताकारा। यानी राम जी का जो काज हरने के लिए, राम जी के काम सिद्ध करने के लिए ही आपका क्या हुआ है, अवतार हुआ है। ये बात जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुनी तो उन्होंने अपना जो रूप है वो पर्वत के आकार बहुत बड़ा कर लिया, सुनहु भयउ पर्वताकारा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जामवंत जी होना जरूरी है, क्योंकि यदि वानर सेना में जामवंत जी नहीं होते तो सीता माँ का पता लगाना क्या था, असंभव था। वहाँ प्रतिभा थी, वहाँ शक्ति थी, वहाँ पावर था, वहाँ टैलेंट था, बट वहाँ क्या नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। क्या नहीं थी? गाइडेंस। तो बिना गाइडेंस के कोई भी बच्चा अपने पावर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गाइडेंस की। आप में से कितने बच्चों ने घोड़ों की रेस दे रखी है? जो हॉर्स राइडिंग होती है, रेस होती है ना, घोड़ों की रेस, तो उसमें जो जीतने वाला घोड़ा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता कि हार क्या होती है और जीत क्या होती है। पता किसको होता है? उसको दौड़ाने वाला जो मालिक होता है, उसकी जो लगाम हाथ में होती है, जिसके हाथ में, उसको पता होता है कि क्या जीत होती है और क्या हार होती है। इसलिए वो पूरे एफर्ट के साथ बच्चों को तैयार करता है। तो आप वो सभी यहाँ जो बैठे हुए विद्यार्थी है, वो आप सभी क्या हो, वो रेस में भागने वाले क्या हो, घोड़े हो। आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपकी क्या जीत है, क्या हार है, लेकिन आपकी जो लगाम है वो किसके हाथ में है? ओम प्रकाश जी सर के हाथ में है। जब तक इनके हाथ में आपकी लगाम रहेगी, आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के कुछ भी नहीं होता है। अब ये सोचो, त्रेता युग में हनुमान जी महाराज प्रतिभाशाली थे, शक्तियां थी उनके पास, लेकिन उनको शक्तियों का अवगत किसने करवाया? जामवंत जी ने। तो ऐसे ही जामवंत जी हमारे कौन है यहाँ पे? ओम प्रकाश जी सर। तो एक बार ओम प्रकाश जी सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भोजन थाली में ना हो वो भोजन बेकार है, जो भोजन थाली में ना हो वो भोजन बेकार है, और जिस प्रोग्राम में तालियां ना हो वो प्रोग्राम बेकार है। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद अक्सर बच्चों की शिकायतें रहती है कि वो उनकी प्रतिभा को जगाया जाता है टीचर के द्वारा, कि तेरे अंदर ये है, तू ये कर सकता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने को जाओगे, जब भी आप कुछ अच्छा करने को जाओगे, तो आपके सामने प्रॉब्लम अवश्य आएगी। हाँ या ना? समस्या जीवन का एक क्या है, पार्ट है, वो तो आपके सामने आएगी। या तो समस्याओं का डटकर सामना कर लो, निकल जाओगे, या बहाने बना लो।
बिखर जाओगे। और कहा भी जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। कहा भी जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगानी ऐसे कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे। दुनिया आपको आपके बहानों से नाम नहीं देगी, कभी भी आपके कारनामों से आपको नाम देगी। तो हमेशा अपने कारनामे अच्छे करो, अच्छे संस्कार और संस्कारों से जुड़िए। संस्कारों से जुड़ गए तो आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप बोलते हो ना हाईवे पे चलने में मजा आता है। एक तो टूटी फूटी सड़क है उस पे चलने में, एक हाईवे पे चलने पे, किस पे मजा आता है? हाईवे पे चलने में मजा आता है। तो ये जो संस्कार है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाईवे देता है। तो संस्कारों के साथ जुड़ जाइए और जीवन में सबके सामने झुको। आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। लेकिन आप उतरते समय झुकने की जरूरत है क्या आपको? नहीं है। झुकने की जरूरत कब है? जब आप ऊंचाई पे चढ़ोगे। तो जीवन में जो झुकता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमेशा झुको अपने बड़ों के सामने, अपने टीचर्स के सामने, जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है उसके सामने झुकोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। इसलिए यही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए जो 10th और 8th क्लास वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसा रिजल्ट दो जो भी, जैसे आज सम्मान समारोह हुआ यहाँ पे अभी जस्ट है ना, जो भी आपके बड़े सिस्टर्स हैं उनका सम्मान समारोह हुआ, तो आपके मन में एक बात बैठा लेनी है, इनका रिकॉर्ड मुझे ब्रेक करना है। क्या करना है? जो रिकॉर्ड बना हुआ है ना उसको मुझे क्या करना है। और सही बताओ ना, मजा भी किसमें आता है? रिकॉर्ड तोड़ने में। जैसे आज हम क्रिकेट की बात करते हैं तो रनों में सबसे हाईएस्ट कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सबको पता होगा ना, सचिन का नाम सुना हुआ है ना। लेकिन आपको पता है कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दी जा रही है किसके द्वारा? किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा ना। तो उनसे हमें उम्मीद है कि वो आने वाले समय में, फ्यूचर में बहुत जल्दी ही क्या करेंगे? सचिन का क्या तोड़ देंगे। तो रिकॉर्ड तोड़ने में मजा आता है, तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ो, मजा आपको भी आएगा। और आपको यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है आपका। तो कोई भी हो, चाहे कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, बच्चों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है पहले देखा जाए तो। क्योंकि इनकी मेहनत से ये साल भर मेहनत करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो इनकी सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरी बात, आपको सम्मान ना दिया जाए स्कूल के द्वारा या कोचिंग के द्वारा, तो आपका सम्मान मांगना आपका क्या है? हक है। जैसे आप अच्छा रिजल्ट देते हो, मम्मी पापा वो नहीं बोलते क्या मुझे मोबाइल दिलवा दो? अक्सर होता है सर 10th के बाद, जैसे 10th पास हुआ, रिजल्ट आया, वो 91 मार्क्स पूरा 91 बन गया। ओहो बेटा मांगता ही मांगे, बेटी मांग, पापा माना मोबाइल चाहे। आ गया 5 बच्चों को क्या दिखता है? मोबाइल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मोबाइल गलत नहीं है, क्योंकि जिसने सर ने बताया भी था कि टेक्नोलॉजी का यूज करना भी आपको आना चाहिए। यूनिक बच्चा वो है जो किताबी ज्ञान के अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज अपने पास रखे। और दूसरी बात है, आपको कॉन्फिडेंस जो देने का काम कर रहे हैं, ऐसे कल्चर एक्टिविटीज जो है कोचिंग हो चाहे स्कूल हो होती रहनी चाहिए। इससे क्या बच्चा बोलने का साहस मिलता है, और जो बच्चा बोलना सीख गया ना वो बाहर हो गया। क्योंकि कहावत भी है, जो बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है बेगा दो गवार भी घूम गए, और जो बोल रहा है ना बेगा दो भूंडा भी बिक जावे। कहावत अपने मारवाड़ी में। तो बोलना सीखो कुल मिला के। आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बोल के आने का, तो डरो मत। ऐसे अपने तो है सब यहाँ पे, सर अपने, तुम सब अपने, और अपनों के सामने गलतियां तो हो रही है, अपनों के सामने गलतियां होगी, गलतियां सुधारेगा कौन? अपने। जैसे अपन से चाय गिर गई, या मान लो अपने डब्बे के अंदर घी लेके जा रहे हैं, गिर गया, मम्मी क्या बोलेगी? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, या चाटा मार देगी, नहीं मारेगी। नेक्स्ट टाइम अपन को प्यार से समझाएंगे वो कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए इस काम को। तो अपने ही अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो अपनों के बीच बोलने से कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। इसी प्रकार असफलता के बारे में मैं 1-2 शब्द बोल के मैं मेरी जगह को बैठूंगा ना। तो असफलता आती है तो आपको क्या करना चाहिए कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? जांचो, देखो, परखो और उसमें सुधार करो। असफलता क्या है? एक चुनौती है। क्या कमी रह गई?
जांचो परखो और उसमें सुधार करो, कुछ किए बिना जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।